तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर पूरी तरह से थम जाएगा। 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होना है। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मैदान में 100 प्रत्याशी उतारे गए हैं। तो 100 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल हो जाएगा। और आपको बता दें, माफी चाहेंगे, कल नहीं 7 मई यानी कि परसों मतदान होना है तीसरे चरण का। और 7 मई को 12 राज्यों की सीटों पर मतदान होगा। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मैदान में 100 प्रत्याशी उतारे गए हैं। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज चुनावी प्रचार का शोर पूरी तरह से थम जाएगा और आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार अभियान पर रोक लगा दी जाएगी। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 7 मई यानी कि तीसरे चरण में यह मतदान होना है। यूपी की 10 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर पूरी तरह से थम जाएगा। 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होना है और यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा, जिसके लिए 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। और इन 100 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 7 मई यानी कि मतदान वाले दिन होने जा रहा है। तो भाजपा की अगर तैयारियों की बात की जाए तो भाजपा ने इस बार यूपी की 80 सीटों को फतेह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है और लगातार वो हर मंच से एक बार फिर मोदी सरकार का नारा देते हुए नजर आए। इस बार 400 पार का भी उन्होंने नारा दिया है और यूपी की 80 लोकसभा सीटों को फतेह करने की दिशा में भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई और चुनावी प्रचार को धार देती हुई नजर आई। बतौर स्टार प्रचारक सभी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। विपक्षी दलों की तैयारियों की भी बात कर ली जाए तो विपक्षी दलों ने भी अपने स्तर पर प्रयास बखूबी किया, लेकिन भाजपा की तैयारियों के आगे कहीं ना कहीं उनकी जो तैयारियां हैं वो फीकी नजर आ रही हैं। ऐसे में भाजपा को जिस तरह से जनाधार मिल रहा है, विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती। और आज शाम 4 बजे, माफी चाहेंगे 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर पूरी तरह से थम जाएगा। 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होना है। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और 10 लोकसभा सीटों पर मैदान में 100 प्रत्याशी उतारे गए हैं। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम जाएगा। 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होना है। इसी कड़ी में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर 7 मई को तीसरे चरण में चुनाव होगा। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और तमाम दिग्गज यूपी की इन 10 लोकसभा सीटों पर जमकर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए। अगर इन 10 लोकसभा सीटों की बात कर ली जाए तो इसमें पहले से ही 8 सीटों पर भाजपा का दबदबा रहा है। केवल 2 ही ऐसी सीटें हैं जहां पर सपा की सत्ता हमेशा से देखने को मिली और इन 2 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए विपक्षी दलों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन उस अभेद किले को भेदने के लिए भी भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, चुनावी प्रचार को धार दिया। ऐसे में चाहे यूपी की उन 10 सीटों की बात कर ली जाए या यूपी की 80 के 80 लोकसभा सीटों की बात कर ली जाए, चुनावी प्रचार बीजेपी ने जोरों शोरों से किया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। तो अनिकेत, आज तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनावी प्रचार का अंतिम दिन है। आज चुनावी प्रचार का शोर पूरी तरह से थम जाएगा। तमाम सियासी दलों की तमाम सियासी दल हैं और जो पार्टियां हैं उनकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए चुनाव प्रचार की तो निश्चित तौर पर 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। और अगर बात करें लोकसभा चुनावों की तो इस लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान 7 तारीख को होगा। हम बात करें अगर उन 10 सीटों की, अगर जिन पर 7 तारीख को मतदान होना है मनीषा, उनमें संभल है, हाथरस है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, फिरोजाबाद है, बरेली है, मैनपुरी है, एटा है, बदायूं, आंवला है, बरेली है। ये 10 सीटें हैं जिन पर परसों यानी 7 तारीख को मतदान होगा और आज शाम को 5 बजे तक पूरी तरह से तीसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। हालांकि उसके पहले अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आज उनके
3 जिलों के दौरे आज उनके हैं, जहां पर वो जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 11:30 बजे बात करी जाए तो हरदोई के जो मल्लावा में एक बड़ी जनसभा है, उस विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। इसके बाद 2:45 पर इटावा के भरतना में बड़ी विशाल रैली है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं, उनके साथ वहां पर मौजूद होकर बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर, उनका आज एक बड़ा रोड शो है और शाम को 6:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस रोड शो में भी मनीषा सम्मिलित होंगे। तो साफ तौर पर आज 3 जिलों के दौरे पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और साफ तौर पर इन दौरों के दौरान जो तमाम जो बड़ी और जनसभाएं, जो विशाल जनसभाएं हैं, उस जनसभा के माध्यम से लगातार ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है कि बड़ी संख्या में जो जनाधिकार है वो बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि निश्चित तौर पर अगर बात करें, जो चाहे केंद्रीय नेतृत्व मनीषा या फिर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व, ये दावा कर रहा है कि इस बार लोकसभा के चुनावों में एक बड़ी जीत सुनिश्चित करनी है भारतीय जनता पार्टी को। और साफ तौर पर जिस तरह से 400+ का जो नारा केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, उस नारे को कहीं ना कहीं जमीन देने का जो प्रयास है वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही कारण है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और साफ तौर पर जिस तरह से एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ जो रैलियां और जनसभाएं हैं वो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के देखने को मिल रही है। और उसी क्रम में आज भी तमाम बड़ी जनसभाएं हैं, उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचकर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मनीषा। बिल्कुल अनिकेत, तो अयोध्या का दौरा रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का भी, सीएम योगी आदित्यनाथ का भी, और श्री राम की नगरी है। अगर राम मंदिर मुद्दे की बात कर ली जाए तो ये एक ऐसा एजेंडा रहा है जिसने देश की सियासी तासीर ही पूरी तरह से बदल कर रख दी है। ऐसे में देखना वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है कि दोनों बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो श्री राम नगरी से किस प्रकार का संदेश देने की कोशिश करते हैं।